एक यूपी का लड़का जो एक मकान में किराए पर रहना हुआ है और उसके बाद वो अपनी मां न मार के गला दबा के मार दे है और उसके बाद 800 किलोमीटर दूर तक ले जाए है उसने और वहां जाके जो है प्रयागराज के संगम घाट पे उनकी जो बॉडी थी उसने प्रवाहित करने की कोशिश करा है और ऐसे में पकड़ा जावा है। ये खबर जो है आप लगातार देखने लग रहे हो। फिलहाल आसी के अंदर विकास नगर के अंदर ये घर है जहां अभी फिलहाल मैं पहुंची हूँ। यही वो घर है जिसका अंदर जो वो लड़का था वो किराएदार बन के आया था 4 से 5 दिन पहले। उनकी माँ, उस लड़के की जो माँ थी और लड़का था वो रहने लग रहे थे। मकान मालकिन तो भी बात कराएंगे। फिलहाल एक बार थोड़ा सा मैं कैमरामैन सचिन कहूंगी कि दिखा दो। दूरते ही मैं दिखाने का प्रयास करूंगी क्योंकि ये देखो ये वो मकान है, ये वो कमरा है। उस लड़के ने अपनी माँ का जो है गला दबाया। 4 से 5 दिन पहले यहाँ रहने आए थे और ऐसा कुछ हो जाए है। पैसे जो है बेटा पैसे मांगे है 5,000 रुपये अपनी माँ ते। माँ देने तो मना कर दे है और उसका बाद इसे कमरे के अंदर माँ थी गला दबा के पहले मार दे है गुस्से के अंदर आके। और फिर एक जो बड़ा सूटकेस था, एक अटैची थी नीले रंग की, उसका अंदर माँ की बॉडी भरा है और इसका ताला लगा हुआ है। ये ताला जो है वो उसे का लगाया हुआ है। ताला लगा के ऑटो करे है, ऑटो करके और उसका अंदर वह बॉडी रखे है और 2 से 3 ट्रेन बदले है। अटैची के अंदर माँ की बॉडी भरा है और वह बॉडी ऑटो के जरिए पहले आसी रेलवे स्टेशन के ऊपर लेके जावे है। आसी से जो है रेवाड़ी ट्रेन बदले है और रेवाड़ी के जो है आगे प्रयागराज की तरफ पहुंचे है। और जब वो संगम घाट पर पहुंचे है उस टाइम जाके पुलिस जो है मतलब जब देखे है तलाशी एक तरिया से वहां चले है। उस तलाशी के अंदर जो है वो कुछ संदिग्ध लगे है और जब खोल के देखा जाए है तो वो लड़का जो है अपनी माँ की बॉडी उस सूटकेस के अंदर लेके आया था। फिलहाल मकान मालकिन जो है रेखा जी वे भी हैं, उनसे बात कराएंगे कब जो है ये माँ बेटा आए थे, के कुछ हिंती पता है, वह सारा जानने का प्रयास कराएंगे। हाँ, 13 तारीख सुबह 8 बजे वो लेडीज अपने काम के लिए भी यहाँ से निकली थी, वो भी और मैं भी। वो अपने उस साइड चली गई अपने काम की साइड, मैं अपने इस साइड अपने पार्लर के काम पे चली गई। जैसे सुबह वो नहीं चली गई मैं भी चली गई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं रात को 7, साढ़े 7, 8 बजे के करीब आई हूँ। घर आके देखा तो ताला लगा हुआ था। तो मैंने पूछा कि आप ताला कैसे लगा हुआ है भाई, आज क्या बात, पड़ोसी क्यों नहीं आए? सामने वालों से पूछा तो उन्होंने बोला क्या मालूम क्यों नहीं आए। तो फिर मैं घर पे ताला खोल के अपने घर पे एंट्री कर ली। मैंने सोचा कहीं सब्जी सब्जी लेने चले गए होंगे। तो फिर उसके बाद है ना मैं ना अपने काम में आके व्यस्त हो गई भाई, उसमें लग गई। फिर मैंने कहा 9:30 हो चुके हैं अभी तक किराएदार नहीं आए, भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैं पता तो करूँ। फिर मैंने उनके पास फोन किया। उस लड़के के पास फोन किया था या उसकी उसकी माँ के? माँ के पास यानी कि फोन किया मैंने। उनके पास मैंने फोन किया तो उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने कम से कम कितनी बार फोन लगाए, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं करती रही फोन नहीं उठाया। फिर मैं अपने काम में और व्यस्त हो गई, मैंने सोचा कहीं गए होंगे। तो फिर रात को सोते समय भी फोन लगाया, फिर मैंने सुबह उठी फिर भी फोन किया। फिर मैं घर से निकलने लगी, जब काम पे जाने लगी 14 तारीख को, फिर भी मैं घर से निकलते भी मैंने उनको फोन किया। उसके बाद फिर मैं जैसे दोपहर को भाई मैं पूछूं तो सही, बेटे को स्कूल से वो किया, फिर मैंने कहा चल मैं पूछूं भाई कहाँ है। फिर मैंने उनको फोन लगाया। उसके बाद होगा 2, ढाई, 3 के करीब फोन उन्होंने उठाया मेरा, वो भी बेटे ने। बेटे ने उठाया। तो बेटे ने से फोन उठाया। मैंने कहा क्या बात, कैसे किराएदार हो आप फोन नहीं उठा रहे हो? भाई कोई आदमी घर से निकलता है किसी को मैसेज बता बतू के तो निकलता है, ऐसे कैसे निकल गए आप? तो उन्होंने बोला मैं ना परीक्षा देने जा रहा हूँ मम्मी को लेके, परीक्षा देने जा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तेरी मम्मी से मेरी बात करवा। कहता है मैं ना अभी हम मम्मी से बात बाद में कराऊंगा, हम गांव पहुंचने वाले, गांव पहुंच के आपकी बात करवाते हैं। अच्छा हाँ। उसके बाद फिर मैं अभी अपने काम में व्यस्त हो गई। फिर उसके बाद फिर जैसे मैं भूल चाल गई, इग्नोर कर दिया इन बातों को भाई, जैसे काम में लग गई। तो फिर रात को 2 बजे के करीब मेरे पास फोन आया, 1:55 का टाइम था, यानी कि 2 ही का ही होगा। तो ऐसा भाई हम ऐसे ऐसे थाने से बोल रहे हैं आपके, वो प्रयागराज से आया? हाँ। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे है भाई, आपके घर हिमांशु नाम से 2-3 दिन पहले किराएदार है। मैं कहाँ आए हैं भी, ये ऐसे ऐसे आए हुए हैं भाई, ऐसे भी कर दिया इन्होंने भैया, ये कर दिया। तो मैं तो खुद भी हैरान हो गई, डरने लग गई।
हाथ पैर जूझने लगी। माँ बेटे हम खुद भी अकेले सो रहे, एकदम से क्या हो गया मेरे साथ। फिर उन्होंने बोला भी आप डरो मत बेटा। इन्होंने भी बयान दे दिया। उन्होंने मेरे से एड्रेस वगैरह सब कुछ पूछा, थाने का नंबर भी पूछा। मैंने कहा भाई मुझे थाने का नंबर नहीं मालूम, मैंने कहा भाई मैं नहीं मालूम। तो फिर मैंने मेरे जीजा को फोन लगाया रात को। तो फिर उन्होंने मेरा नंबर पूछा, उन्होंने मेरे से एड्रेस, फिर मैंने इतना भी बोला कि धत्तरवाड़ है, भाई बोगाराम कॉलोनी, ऐसे कुछ बोल दिया। उस टाइम तो आदमी वो डर डूर जाता है, आदमी खुद भी कुछ क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल, खुद भी मैं वो हो गई थी। तो फिर फोन आया, उन्होंने फिर जीजा ने खुद ही उनसे बात की। फिर ये क्या बस, फिर मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं मालूम। नहीं, अगर उनकी बात करें माँ बेटा की, तो कितने दिन पहले आए थे आपके पास किराएदार? यानी कि वो मकान लेने से पहले 1-2 दिन पहला आए मेरे पास। तो मेरे घर आए हुए थे गेस्ट। मैंने बोला तो भाई आप 2 दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। मैंने उनको बोला मैं आपको बताती हूँ। अभी दूसरे दिन रात को तू अपना सामान ना लेके आ गए, 9 बजे 9:30 बजे के करीब अपना सामान लेके आए। जान कि हम गेट वेट बंद करके ताला लगा के सो रहे थे। इन्होंने आके कुंडा खड़काया, मैंने कुंडा खोला। फिर आके ये लेडीज, मैं खुद भी हैरान होगी भी, एकदम से मेरे घर के आगे आके ऑटो खड़ा हो गया भी, ये कैसे क्या हुआ। वो लेडीज आके भी ऐसे ऐसे बात है भी, ये है वो है, रोने लगी वो लेडीज भी, मुझे मकान दे दो, ये है वो है। फिर मैंने कहा ना मेरी बात हुई है ना कुछ भी, ऐसे कैसे आप आ गए मेरे घर। तो फिर उन्होंने बोला अभी तो आप दे दो मुझे मकान, कोई बात नहीं, आईडी वगैरह। मैंने कहा ना कुछ लिया ना दिया, भाई कुछ तो होता है। तो उन्होंने क्या कहता अभी तो, मैंने कहा चलो। फिर मैं कहा ठंड में रो रही है बेचारी की, बूढ़ा आदमी है, रो रहा है भाई, आदमी ठंड में खड़ा है, कांप भी रही थी वो लेडीज तो ठंड से। तो फिर मैंने कहा चलो फिलहाल आप सामान रखो, उसके बाद आपसे सुबह बात करती हूँ। सुबह उठी, मैंने इनसे आईडी उईडी, मैंने कहा बैठो चाय वगैरह मैं बनू के देती हूँ, आप मुझे आपकी आईडी दो, प्रूफ दो, कुछ तो दो आप मुझे। तो इन्होंने बोला अभी हमारा घर बिखरा हुआ है, सामान बिखरा हुआ है, क्या तक कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं पड़ा, हम सामान लगा लेते आपको देते हैं। तो मैं इनसे आईडी मांगती रही, इन्होंने मुझे 2-3 दिन बीत गए इसी तरह। हाँ 2-3 दिन बीत गए। तीसरे चौथे दिन तो इसी लड़के ने ये कांड भी कर दिया। तो काम कुम का पता आपकी, कहाँ लड़का काम करता था, कहाँ उसकी माँ, कुछ बताया उन्होंने? मुझे है फिलहाल आपने बातचीत सुनी, रेखा जी ने क्या कहा है। लगभग 4 से 5 दिन पहले ही जो माँ बेटा थे वो यहाँ आए थे और एकदम आके गेट खोला जावा है और पूछा, किराए के लिए बोला जावा है कि आपका मकान जो है किराए पे दे दो। और दया करके जो है रेखा जी ने उनका मकान जो था वो किराए पे दे दिया था। और लड़का जो है वो लाइब्रेरी जाया करता, और जो लड़के की माँ थी जिनकी हत्या हुई है, उनका ये कहना था कि वो कोई पूजा सामग्री की कोई ऐसी फैक्ट्री है भी जहाँ वो काम कर रहे हैं, और लड़का लाइब्रेरी जाया करता और इसके अलावा कोई नहीं आया जाया करता। 2 से 3 दिन के अंदर ही यहाँ आने के बाद जो है आपने देखा किस तरह था एक बेटे ने। और मामला किस बात पे बिगड़ा, भी गुस्से गुस्से के अंदर जैसा 5,000 रुपए की मांग करी जावे है लड़के की तरफ से, 5,000 रुपए मांगे जाए, जो मां नहीं देती तो ऐसे में गुस्से के अंदर आके उनका गला दबा दिया जावे है। गला दबा के किस तरह था, यहाँ सूटकेस के अंदर देख लो कि ऊपर कहाँ से कम से कम 40 45 50 केजी वेट होगा उनका, और वो वेट उठा के उस सूटकेस के अंदर और यहाँ नीचे उतरे है। नीचे उतर के बाहर ऑटो बुलावा है लड़का, ऑटो में वो बॉडी रखे है सूटकेस वाली, और उसके बाद हांसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। हांसी का बाद जो है रेवाड़ी ट्रेन बदला है, ट्रेन और ऑटो का सफर करते हुए प्रयागराज तक पहुंचे है संगम घाट पर, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं उसका मन में ये थी कि शायद उसने गलत कर दिया है गुस्से के अंदर आके, और पाप जो है उसने लगेगा, और उसका इलाज उसने ये लगा कि वो जाके उनकी जो माँ की अस्थियां थी उन्हें प्रवाहित कर दे संगम घाट के अंदर। अगर पुलिस तलाशी ना लेती तो शायद ये मामला जो है दबा का दबा रह जाता, शायद किसी ने पता भी ना चलता, क्योंकि जो मकान मालकिन है उन्हें भी ज्यादा बैकग्राउंड का पता नहीं था। ये पुलिस ने जो है जिस टाइम देखा, तलाशी ली और उसके अंदर बॉडी जब मिला है तो तब जाके ये सारे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल जो हांसी पुलिस की अगर मैं बात करूँ, वहाँ भी मौका पहुंची है और अभी फिलहाल ताला यूं का यूं लगा हुआ है, शायद हो सके है यूपी पुलिस भी यहाँ पहुंचे है तफ्तीश के लिए। फिलहाल मकान मालकिन का क्या कहना है वो आपने सुना, और आप ऐसी वीडियो पर क्या कहोगे, क्या कहना चाहोगे, वीडियो ने शेयर जरूर करिए और आपकी राय जरूर छोड़िए।